जो दुनिया को प्रकाशमय करते हैं, इस संसार को प्रकाशमय करते हैं, वही मित्रों नीच के होने जा रहे हैं, अर्थात सूर्य भगवान यहाँ पर नीच के होने जा रहे हैं मित्रों। ये हमारे 18 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर 2023 तक ये आपके जो है छठे भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि के जातकों के। अच्छा, आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा और यहाँ पर क्या आपको लाभ देकर जाएंगे सूर्य भगवान, विशेष चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी लगन वृषभ है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा आपकी अगर चंद्र राशि वृषभ है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य भगवान आपको क्या फल देंगे। मित्रों, छठा भाव जो कुंडली का होता है इसे हम कहते हैं शत्रु भाव। यही शत्रु भाव है, अर्थात दुश्मन भाव, दुश्मनों का भाव। और इसके स्वामी कौन बनते हैं? इसके स्वामी मित्रों बनते हैं गुरु शुक्राचार्य जी। और आपके राशि के भी स्वामी आपके लग्नेश कौन बनते हैं? गुरु शुक्राचार्य जी। और शुक्र की ही राशि में जो है सूर्य भगवान, जहाँ पर दो ग्रह पहले से ऑलरेडी मंगल और केतु हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही हैं। विशेषकर मित्रों आपको 30 अक्टूबर तक सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल में यहाँ पर सूर्य भगवान आएंगे। सूर्य भगवान दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं, भला आपको क्यों नहीं प्रकाशमयी करेंगे? अवश्य प्रकाशमयी करेंगे, आपके जीवन पर अवश्य प्रकाश डालेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन पर किस तरीके और क्या क्या प्रभाव ये डालने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं सूर्य भगवान। मित्रों, उससे पहले देखिए, हम कभी भी नहीं कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका अपना ही चैनल है ये, इसको आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपका ही चैनल है। हम आपके साथ यूं ही सदा ही इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, बस आप हमको एक बार अपना बनाकर तो देखिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। यहाँ पर सूर्य भगवान मित्रों जो है ये नीच के जरूर हो जाएंगे। नीच के हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश करना छोड़ दें। ये प्रकाश करना, दुनिया में संसार में प्रकाश करना थोड़ी छोड़ देंगे, प्रकाश तो करेंगे ही करेंगे। और प्रकाश करेंगे तो भला क्यों नहीं फल देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी भी बरतनी आवश्यकता होगी आपको। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपका काम बिगाड़ते हैं, जो आपके काम में कहने का मतलब हाथ लगाते हैं, आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे शत्रु आपके जो अड़ोस पड़ोस में हैं, या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर हैं, या आपके किसी, चाहे आप जैसे किसी से प्रेम करते हो, आप उसमें कोई शत्रु आपका बीच में पड़ा हो, तो कहीं ना कहीं उन सब पे वो सब शत्रु आपके पराजित होने वाले हैं। वो शत्रु आपके पराजित होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है। सूर्य भगवान नीच राशि में जाएंगे, अर्थात आपके छठे भाव में सूर्य भगवान गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ करने का, उन्हें परास्त करने का प्रयास यहाँ पर पूर्ण तरीके से करेंगे, आपके जो दुश्मन, आपके जो शत्रु हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है मित्रों कि सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी यहाँ पर आपको शत्रुओं से अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनका किया का आप सही हैं अपनी जगह पर, तो उनको उनका दंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी अभी दुश्मनों से बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल केतु भी ग्रह यहीं पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी विशेष बरतनी है। आपको छोटी छोटी बातें, अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं बतानी है। अपने कोई गुप्त बातें, जो आपकी गुप्त बातें हैं, उन्हें आपको बड़ा ध्यान में रखना होगा। गुप्त बातों को आपको जो है किसी को नहीं बताना होगा। इस चीज़ का बेहद यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों का बेहद यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं पर यहाँ पर विजय आपको प्राप्त करवाएंगे सूर्य भगवान। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। सूर्य भगवान कौन है? शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। तो आपके जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है, इसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान कर सकते हैं और करेंगे भी। वहीं पर मित्रों आगे आपको बताते चलें कि आपको चचेरे ममेरे भाइयों से थोड़ा सा, चचेरे भाइयों से और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में कोई इतना भारी वजन ना उठाएं जिससे आपको कमर संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो, या हो रही थी तो वो दूर होगी आपकी। लेकिन आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें कि आप ऐसा वजन वगैरह काम कर रहे हैं तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कमर में ज़्यादा वजन वगैरह उठा रहे हैं, तो थोड़ा उसे सावधानी से उठाएं। इस चीज़ का बेहद यहाँ पर ध्यान रखना होगा। गोद ली हुई संतान से आपको सुख प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर 1 महीना आपको गोद ली हुई संतान से सुख प्राप्त करवाने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर सूर्य भगवान आपको, सूर्य भगवान के पास में एक दृष्टि भी है मित्रों, जो आपके एक भाव में अन्य भाव में डालेंगे। तो आपके कौन से भाव में डालेंगे, जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य भगवान के पास मित्रों सप्तम दृष्टि है। अन्य ग्रहों के पास अलग अलग है, लेकिन सूर्य भगवान के पास में एक दृष्टि है जिसे कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो नीच सूर्य भगवान की एक दृष्टि जो है आपके उच्च राशि में जो है अपनी उच्च राशि में डालेंगे।
कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके स्वामी कौन है? जिसके स्वामी मंगल देव हैं, जो ग्रहों के सेनापति हैं, उनको उनके घर को देखेंगे सूर्य भगवान। तो यहाँ पर सूर्य भगवान उनके घर को देखेंगे तो जो लोग विदेश से कार्यरत हैं, जिनका विदेश से कारोबार है, उनको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है इस महीने। जो विदेश से या आप विदेश वीज़ा वगैरह चाह रहे थे तो वहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पर फल मिलेगा, अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। वहीं पर आपको बताते चलें कि जो लोग नौकरी, देखिए नौकरी का भी भाव होता है प्रमोशन का, तो यहाँ पर सूर्य भगवान आपको नौकरी में प्रमोशन भी दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको उच्च अधिकारियों से आपको सावधान और मीठी वाणी से बोलकर अपना काम निकालना आपको होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर 12वें भाव में, तो मित्रों यहाँ पर आपको जो है ये आलसपन आपका, जो आलसपन आपको सता रहा है, ये आलसपन आपका दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान कर सकते हैं। जो आपको आलसपन बहुत ज़्यादा सता रहा है, इसे दूर करने का प्रयास सूर्य भगवान करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि आपको गंदे सपने आते हैं, सपने वगैरह आते हैं, या कोई ब्लैक मैजिक है, तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान अपनी दृष्टि डालकर करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, अपने भोजन पर, थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान रखिएगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान आपको रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करें कि आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा था, व्यर्थ का खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, इस सब में आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा था, तो इसे कम करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान करेंगे कि आपका जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये व्यय भाव है, व्यर्थ के खर्चे का है, खर्च का स्थान है यही, तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपको खर्च आपका कम हो, ये करने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ में आपका खर्च कम हो, ये प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको विजय भी प्राप्त करवाने का प्रयास करेंगे, आपको विजय प्राप्त हो, ये भी यहाँ पर सूर्य भगवान कर सकते हैं। वहीं पर मित्रों आगे बताते चलें कि आपको पैरों में किसी तरीके की दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो वो आपकी यहाँ पर दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान करेंगे। जो आपको पैरों में किसी प्रकार की कोई कष्ट परेशानी, आपको दिक्कत परेशानी चल रही है, उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान कर सकते हैं और करेंगे भी मित्रों। आपको उपाय बता दें, रेमेडी बता दें कि आप उपाय करना चाहें सूर्य भगवान का कर सकते हैं। गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और गौ मैया को दीजिएगा रविवार के दिन। इससे जो है सूर्य अच्छा फल देते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान कौन है? पिता के कारक हैं। सूर्य भगवान कौन है? आत्मा के कारक हैं। सूर्य भगवान दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से भगवान सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो मित्रों ये आपको गलत फल कैसे दे सकते हैं? ये गलत फल नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको संचेत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। जब भी ये राशि गोचर करते हैं, सूर्य भगवान एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं। एक वर्ष में 12 राशियों में एक महीना गोचर करते हैं और सभी को अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं सूर्य भगवान। अपनी आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।